हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम सॉलिड स्टेट में चल रहे हैं। आज मैं सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है मेरा क्लोज पैकिंग, निबिड संकुलन। इट इज रिलेटेड टू द क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल, अर्थात ये क्रिस्टल में पार्टिकल की क्लोजनेस से रिलेटेड है। It is a space efficient arrangement of particles to obtain a state of maximum possible density, stability and lowest void in crystal। मतलब ये एक ऐसी एफिशिएंट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का जिससे क्रिस्टल में मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और लोवेस्ट वेकेंट स्पेस की स्थिति प्राप्त हो जाए, एक स्टेट मिले हमें, तो हम उसे बोलते हैं क्या? निबिड या क्लोज पैकिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। समझ गए बच्चों? अर्थात जब क्रिस्टल में घटक कण इस तरह व्यवस्थित हों कि अधिकतम घनत्व, अधिकतम स्थायित्व और न्यूनतम रिक्तिकाओं की स्थिति बन जाए, तो इसे बोला गया है क्या? निबिड संकुलन। समझ गए ना कि एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स to obtain a state of maximum possible density, stability and lowest voids in crystal is called close packing। क्रिस्टल में घटक कणों की वह व्यवस्था जिससे अधिकतम संभव घनत्व, स्थायित्व और न्यूनतम रिक्तिकाओं की स्थिति बनती है, वो कहलाता है निबिड संकुलन। जिसके हमें 3 टाइप्स लेने होंगे। एक होगा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और एक क्या है? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अर्थात एक विमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय निबिड संकुलन और त्रिविमीय। तो हम एक एक करके समझेंगे। आप पहले इसकी डेफिनेशन को नोट कर लें। तो हम इसके फर्स्ट टाइप में आते हैं और वो है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक विमीय निबिड संकुलन। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक विमीय निबिड संकुलन in which constituent particles are arranged in 1 dimension to form row of particles in which each particle surrounded by 2 nearest particle, therefore coordination number of each particle is 2। अर्थात इस क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल होगा वो एक ही डायमेंशन में अरेंज होगा, जिससे एक रो बन जाएगी पार्टिकल्स की, और इस रो में हर एक पार्टिकल देखोगे अपने 2 नियरेस्ट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होगा, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 होगा। समझ गए ना कि इस निबिड संकुलन में कण जो गोला है एक विमा में विन्यासित होगा और एक पंक्ति बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक कण 2 कणों के संपर्क में रहता है और उपसहसंयोजी संख्या कितनी हो जाती है? 2। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारी 1 डायमेंशन ये है, तो इस तरह से पार्टिकल आप देख रहे हैं एक रो में अरेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से जब क्या हो, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ओनली 1 डायमेंशन एंड टू फॉर्म रो ऑफ पार्टिकल्स, तब हम उसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम चलते हैं क्लोज पैकिंग का सेकंड टाइप और वो है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, द्विविमीय निबिड संकुलन। इन दिस पैकिंग पार्टिकल्स अरेंज्ड इन सेम प्लेन टू फॉर्म क्रिस्टल प्लेन और लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स। समझ गए ना? मतलब इस संकुलन में इस जो पैकिंग है, इस पैकिंग में पार्टिकल एक ही प्लेन में अरेंज होंगे और एक क्रिस्टल प्लेन का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टल प्लेन का फॉर्मेशन करेंगे। समझ गए ना? तब हम इसे क्या बोलते हैं? एक 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अर्थात इसमें क्या होगा कि संकुलन में घटक कण एक ही तल में विन्यासित होंगे और किसका निर्माण करते हैं बच्चों? जालक तल का। तब हम बोलते हैं उसे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग टेक्स प्लेस इन 2 डायमेंशन, देयरफॉर फॉर्म अ क्रिस्टल प्लेन। समझ गए ना कि इसमें जो है पार्टिकल एक 2 डायमेंशन में अरेंज होंगे और इससे ही क्या बन जाता है? क्रिस्टल प्लेन। इसीलिए इसका नेम पड़ा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें हम देखेंगे 2 टाइप्स आएंगे हमारे पास।
एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम इन दोनों को अलग से डिटेल में देखते हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो अब हम आ जाते हैं टू डायमेंशनल का फर्स्ट टाइप और वो है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इन दिस पैकिंग स्फीयर ऑफ एवरी नेक्स्ट रो lie just over to sphere of adjacent row. Therefore each particle, ठीक है, surrounded by 4 particles in square geometry and each particle या each layer, ठीक है, each layer in which row of particles align in vertical and horizontal, ठीक है, is similar way। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि in this packing spheres of every next row are lie just over to sphere of adjacent row, give same alignment, ठीक है, in vertical and horizontal position। Therefore each particle surrounded by 4 particles in geometry, ठीक है, square geometry and coordination number of each particle is 4। अर्थात इस संकुलन में प्रत्येक अगली पंक्ति का जो कण है वो अपनी निकटवर्ती पंक्ति के कण के सीधे ऊपर होता है, जिससे प्रत्येक कण की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विन्यास जो है वो समान रहता है और प्रत्येक कण जो है ज्यामिति वर्गाकार ज्यामिति में स्थित 4 कणों के संपर्क में होता है, जिससे इसका उपसर संयोजी संख्या कितनी हो जाती है 4। बात समझ में आ गई ना कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन स्क्वायर जियोमेट्री। तो इस तरह से हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारा सेकंड रो, ये है थर्ड रो। तो आप देख रहे हैं कि इस रो के जस्ट ऊपर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऊपर आ रहे हैं, जिससे हम देखें कि ये हॉरिजॉन्टल और ये कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट बिल्कुल क्या बना हुआ है सेम। तो इस तरह से ये ए टाइप का पैटर्न बनता है। तो आप इसका डायग्राम बना लें। अब देखो इस क्लोज पैकिंग में मेन पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं। सबसे पहला पैकिंग पैटर्न। तो आप देख रहे हैं कि ये लेयर्स जो होती हैं, मतलब ये जो रोज है, देखो एक ऊपर एक बनी है और इनका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। मतलब जो पैटर्न इस लेयर का है वही इस लेयर का है, वही इसके ऊपर होगा, तो हम कहेंगे कि ये टाइप का है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। पैकिंग एफिशिएंसी जो आती है इसकी वो है 78.5%। वो कैसे आई मैं आपको बता दूं कि पैकिंग एफिशिएंसी चूंकि ये लेयर के फॉर्म में है, इसलिए जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इस स्क्वायर रीजन में पार्टिकल्स है उनका क्या एरिया है और इस पूरे स्क्वायर का क्या एरिया है। तो इस तरह से, और फिर हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन स्क्वायर रीजन। तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्क्वायर रीजन और वन पार्टिकल का एरिया क्या है अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे ना, आप देखोगे हर एक पार्टिकल का 1/4 पार्ट ही मिल रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसके अंदर 4 पार्टिकल आ रहे हैं जिनका 1/4 पार्ट मिल रहा है। तो इसका कितना हो गया 1। और एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये 2r के बराबर है, 2r ये है। तो इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r × 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी 78.5। तो मेन तो ये काम पर है जो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो समझ गए ना, तो अब आप इसे नोट कर लें। अब देखो हम सेकंड टाइप आते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, और वो है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो इसमें क्या बोला गया कि इन दिस पैकिंग, ठीक है, स्फीयर ऑफ एवरी नेक्स्ट रो आर सीटेड in the depression between sphere of adjacent row in which each sphere surrounded by 6 sphere। मतलब देखो कि इसमें क्या होता है कि जैसे ये है एडजेसेंट रो, इनके बीच का ये है डिप्रेशन अर्थात वेकेंट स्पेस। तो जो नेक्स्ट रो है उसके पार्टिकल आप देख रहे हैं कि इसी वेकेंट स्पेस में फिट हो जाते हैं, और इस तरह से ईच पार्टिकल सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल इन हेक्सागोनल ज्योमेट्री। मतलब इसमें से आप देख रहे हैं कि हर एक पार्टिकल इस तरह से हेक्सागोनल ज्योमेट्री में अरेंज 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में
आ रहा है, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। समझ गए ना कि इसमें अगली पंक्ति का जो कण है, मतलब हम कहें कि ये हमारी अगली पंक्ति है और ये एडजेसेंट हमारी पंक्ति है, तो निकटवर्ती पंक्ति के कणों के मध्य के रिक्त स्थान पर भरे रहते हैं अर्थात उसमें फिट हो जाते हैं, जिससे एक षटकोणीय ज्यामिति में स्थित 6 कणों के संपर्क में आ जाता है। समझ गए ना। अगर हम इसमें देखें कि पैकिंग पैटर्न कैसा दिखता है, तो ये है ए, ये है बी, फिर ये है ए, तो हम पैकिंग पैटर्न क्या बोलेंगे, ए बी टाइप का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है 6। अगर हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारा एक षटकोण बना हुआ है, एक हेक्सागोन बना है जिसमें एक सेंटर में पार्टिकल फिट दिख रहा है और 6 आप देख रहे हैं इस तरह से। जो पार्टिकल इस हेक्सागोन में आता है अंदर वो 1/3 पार्ट ही पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम इसके पार्टिकल्स देखें तो हमारे पास 1/3 पार्ट मिला और कुल मिला के 6 पार्टिकल्स थे और एक सेंटर में था, तो ये कुल मिला के कितने हो गए बच्चों आपके पास 3, मतलब 2 ये और 1 ये। और हम जानते हैं कि एक हेक्सागोनल जो सरफेस होती है या हेक्सागोन जो होता है उसका जो एरिया होता है वो ये है 6√3r²। हम इसे आगे प्रूफ करेंगे। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 90.72। इस तरह से इस पैकिंग फ्रैक्शन में जो है परसेंटेज जो कवर्ड एरिया है इस हेक्सागोन के अंदर का वो कितना है 90.72। तो इस तरह से आपने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखी 2 टाइप्स की। एक आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें हम देखते हैं स्क्वायर शेप में पार्टिकल अरेंज थे, और एक ये देखा आपने हेक्सागोनल। तो इस तरह से आपने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखी। हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप इसे नोट कर लें अच्छी तरह से और एक बार अच्छी तरह से समझ लें। मैं समझता हूं अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। ओके।